हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोशन टू पॉइंट ओ क्लासेस। तो आज हम मैथमेटिक्स बेसिक टू एडवांस में ये हमारी तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, जो हमारा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें हम सबसे पहले जहां पहुंचे थे उसके बारे में चलते थे, जहां हम दूसरी क्लास को समाप्त किए थे। हमारी दूसरी क्लास समाप्त हुई थी, हेडिंग थी हमारी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का नाम। तो नोट करते हैं हेडिंग, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का नाम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का नाम। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का नाम, इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे नंबर्स नेम इन इंटरनेशनल, नंबर्स नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी तक तो हमने 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस फॉर्म में संख्याओं के नाम लिखे। यहाँ पर हम जिन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसमें संख्याएं लिखी होती हैं। तो पहले हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे कि कैसे इन्हें लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, माने कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हम लिखें निम्नलिखित संख्याओं का नाम, निम्नलिखित संख्याओं का नाम अंकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। अंग्रेजी में इसी क्वेश्चन को नोट करेंगे कि राइट द नंबर नेम of the following numbers in international, in international सिस्टम। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में दी गई संख्याओं के नाम लिखिए। जैसे हमें पहली संख्या दिया जाए, और जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कामा कितने कितने अंकों के बाद होता है, कामा 3 अंकों के बाद कामा लगा होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पर इस प्रकार कामा लगा हो और हमसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, किसमें भी लिखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम लिखिए। तो आंसर में पहले हम इसे एक बार क्वेश्चन को नोट करेंगे 767। उसके बाद पहले हम इसे पढ़ेंगे, पढ़ के चेक करेंगे पीछे की तरफ से कि कहाँ तक अंक लिखे गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसे हम लिखेंगे अंग्रेजी में 468 मिलियन, 468 मिलियन 765,000। देखिए 765,000, 767। इसे हम अंग्रेजी में इसका नाम लिखेंगे 4, यहां से मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 4
468 सबसे पहले हम जो हमारा अंक लिखा है इसे हम 468 लिखा है तो हम इसे लिख देंगे कि 468। अब यह किस ग्रुप में है? मिलियन वाले ग्रुप में है। नाम लिखते समय रटना नहीं है, पहले ध्यान से देखें इसे। 3-3 के ग्रुप में होते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर इन तीनों को ले तो क्या लिखा है। अगर मान ले कि यह वंश है, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 468, 468 तो हम 468 लिखा है, 468 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि किस कॉलम में आता है, मिलियन वाले ग्रुप में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिलियंस। 468 मिलियंस यस लगा है, प्लूरल नंबर में है क्योंकि ये बहुवचन में है। तो 468 मिलियंस, उसके बाद हम इस ग्रुप में आते हैं, क्या लिखा है 765 765। फिर हम देखते हैं कि यह किस ग्रुप में लिखा है, थाउजेंड वाले में, तो हम यहाँ थाउजेंड लिख देंगे। 765,000। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिखा है 767 तो हमारा इस प्रकार नाम लिखा गया कि 468। तो पहले इसे हम 468 लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मिलियन वाले नंबर पर, मिलियन वाले ग्रुप में आता है तो इसे हम मिलियन लिखेंगे। उसके बाद 765 लिखा है तो 765 हम लिख लेंगे। देखेंगे कि यह किस ग्रुप में है, थाउजेंड वाले ग्रुप में, तो उसके आगे हम थाउजेंड्स की स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद आगे जाते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड वाला 767। तो इस प्रकार पहला नाम हुआ। कुछ और एग्जांपल्स के रूप में मान लें हमारा दूसरा नंबर, मान लें कि संख्या यह लिखी है, कुछ इस प्रकार की संख्या लिखी है और कामा लगा हुआ है, तो 4,700,845 इसे हम क्या लिखेंगे, पहले हिंदी में देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। याद रखें कि यहाँ पर लाख, 10 लाख, हजार, 10,000 ये संख्याएं नहीं आती हैं। यहाँ पर हजार, 10,000, 100,000, 10,000 आता है लेकिन लाख नहीं आता, करोड़ नहीं आता, अरब, खरब ये सभी नहीं आते। इनके स्थान पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब आते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद हम मिलियन पे जाते हैं। तो यहाँ लिखा है 4 तो सीधा हम लिखेंगे 4 मिलियन, 4 मिलियन। उसके बाद 700 लिखा है, किस ग्रुप में है, हजार वाले ग्रुप में, तो लिखेंगे 700,000। उसके बाद 845, 845 क्या लिखा है 845। इसी को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी में लिखेंगे, मिलियन के ग्रुप में 4 लिखा है तो लिखेंगे 4 मिलियन। फिर उसके बाद 700 लिखा है तो 700 लिख लें, 700 और किस ग्रुप में है, थाउजेंड वाले में, तो यहाँ पर हम थाउजेंड्स लिख देंगे, 700,000। फिर उसके बाद लिखा 845 तो 845 इसे स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसके जस्ट विपरीत में हम पढ़ेंगे। हमें कुछ इस प्रकार के नाम दिए होंगे, मतलब हमें वर्ड्स में दिया होगा, हमें फिगर्स लिखने पड़ेंगे, मतलब शब्दों में दिया गया होगा, हमें उन्हें अंकों में लिखना पड़ेगा। तो हम भारतीय पद्धति, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों के अंकों के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं। इसे लिखना आ गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि इसे लिखना किस प्रकार है। सबसे पहले हम गिन लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर देखिए आप,
यहाँ पर मिलियन वाले में क्या लिखा है, 4, इन्हीं तीनों को लेना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर इन्हें मान ले तो लिखा है 468, 468। तो हम पहले लिखेंगे 468, उसके बाद ग्रुप जिस ग्रुप में है उसका नाम उसके बाद लिखेंगे। ये मिलियन वाले में है तो इसके बाद हम लिखेंगे मिलियन। उसके बाद 765 लिखा है तो पहले हम 765 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 1000 वाले में है तो हम 1000 की स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये वही पुराने सिस्टम में जिस प्रकार इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा जाता था उसी प्रकार इन्हें लिखेंगे 767, मतलब 468,765,767। उसी प्रकार नाम, सिर्फ आपको एक समझना है, उसके बाद हम नाम लिखते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें। और अगर कहीं कुछ लिखते समय थोड़ा गड़बड़ी हो जाए, कहीं कुछ शायद पिछले वीडियो में एक अंक पे जब कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो उसे आप सुधार लें। कक्षा 10 की क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो यह सीप हमने निकाला था, लास्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, बस हमने उस डिजिट को शायद 3 था उसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया था। तो ऐसे स्थानों पर आप गलतियों को सुधार लेंगे। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लें हमें इतनी बड़ी संख्या दी गई है और कामा 3-3 अंकों के बाद लगा है। कामा देखकर हम पता कर लेंगे कि किस सिस्टम में, अगर पूछा जाए कि यह नंबर किस सिस्टम में लिखी है तो आप कामा देखें 3 अंकों के बाद कामा लगा है तो यह कौन सी सिस्टम है, इंटरनेशनल 500। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं 476 500 847 687। तो इसका नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बार इसे पढ़ के चेक करेंगे कि किस ग्रुप तक दिया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब बिलियन तक दिया है। तो पहले हम इसे तीनों को लेंगे। क्या लिखा है, 476। तो पहले लिखेंगे 476। तो 476 अब किस ग्रुप में है, बिलियन। तो हम यहाँ पर बिलियन लिख देंगे, बिलियन। उसके बाद अगले ग्रुप में चलते हैं। लिखा है 500 तो सबसे पहले हम 500 लिख देंगे। और किस ग्रुप में है, मिलियन के ग्रुप में। तो यहाँ हम मिलियन भी लिख देंगे, 500 मिलियन। उसके बाद हम अगले ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। तो 847 लिखा है, पहले इसे आप लिखें कि 847। ये हिंदी नाम लिखते समय मात्राओं पर विशेष ध्यान दें क्योंकि बहुत लोगों की ये मात्राएं गलत होती हैं। 847 और किस ग्रुप में है, हजार वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 और अंत में लिखा है 687। तो इसे लिखेंगे 687। 6 को हम ह भी लिख सकते हैं। तो हलन यहाँ पर जो सामने बिंदु दिया गया है अनुस्वार बिंदु को हटा देंगे। तो इसे अगर हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो अंग्रेजी में हमारा नाम होगा 476 लिखा है। तो हम 476 को क्या लिखते हैं, 476, यही लिखते हैं 476। 476 476 किस ग्रुप में है, बिलियन। तो यहाँ पर हम बिलियन लिखेंगे, बिलियंस, यस लिखेंगे बिलियंस। उसके बाद आगे चलते हैं। 500 लिखा है तो हम इसे लिखेंगे 500 हो गया, किस ग्रुप में है, मिलियन। तो इसे हम लिखेंगे मिलियंस। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या लिखा है,
847, तो इसे हम लिखेंगे 847 किस ग्रुप में है? 1000 वाले में। तो हम थाउजेंड्स की स्पेलिंग लिखेंगे, थाउजेंड्स। उसके बाद आगे जाते हैं, 847 थाउजेंड्स, उसके बाद लिखा 687, तो 687, तो ये रहा नाम। तो इस प्रकार हम नाम को लिख सकते हैं कितनी भी बड़ी संख्याएं दी गई हो। मान लें कि एक संख्या हमारी कुछ इस प्रकार दी गई है, मान लें कि यह संख्या लिखी गई, तो इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? पहले इसे हम एक बार नोट करते हैं, 000005। तो हम इसका नाम पहले से पढ़ के एक बार चेक करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 756 लिखा है, पहले 756 लिख लें हम। 756 मिलियन। अब किस ग्रुप में है यार? तो मिलियन के ग्रुप में है, तो हम लिख देंगे मिलियन। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हजार वाला ग्रुप है उसमें सभी जीरो है, उसमें कोई भी अंक नहीं लिखा है। तो जब इस प्रकार की संख्याएं हो कि एक ग्रुप में पूरा जीरो है, तो जिस ग्रुप में पूरा जीरो उसे हम छोड़ देते हैं, तो इसे हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम जाते हैं आगे देखते हैं कि सैकड़ा और दहाई, उसका भी अंक कुछ भी नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है 5, तो हम लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे? 5। 756 मिलियन 5। इसे अगर अंग्रेजी में लिखें तो हम लिखेंगे, पहले 756 को अंग्रेजी में लिखते हैं 756, 756। फिर किस ग्रुप में है? मिलियंस। उसके बाद अंत में हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 बचता है, तो हम सिर्फ लिखेंगे 5। तो इस प्रकार हमने यह भी नाम देखा, और बड़े ट्रिलियन में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम अगर इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स दी गई हैं, उन्हें हम वर्ड्स में लिखना हो, उनका नंबर नेम लिखना हो, तो किस प्रकार लिखते हैं? शायद अब आप लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस तरह स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा, इसके विपरीत चलेंगे कि हमें वर्ड्स दिए गए होंगे, हमें फिगर्स में लिखना होगा, अंकों में लिखना होगा। तो स्क्रीनशॉट लें। और यह चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर होगा। दरअसल इसमें हम सभी चीजें पढ़ेंगे, जो बेसिक की बहुत सी चीजें, जैसे संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम, बढ़ता और घटता क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। उसके बाद हम इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। उसके बाद दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग को पढ़ेंगे, और इसमें हम स्थानीय मान पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू। उसके बाद फेस वैल्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी में भागु योग पढ़ेंगे, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और इसी में हम नहीं, इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भागु योग है कोष्टक, मतलब कोष्टक और भागु योग, इसे हम एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हम उल्टा चलते हैं, पहले इसे हम देखते हैं। इस चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, और अच्छे से इसे पढ़ते चले, क्योंकि यह एकदम शुरुआत से है, इसलिए लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन पहले हम इसे देखते चलेंगे, आगे चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होंगी। आज जिस प्रकार हमने नंबर नेम लिखा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि किस प्रकार इसे लिखा जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग ये सीख चुके होंगे।
और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका उल्टा लिखते हैं कि संख्याएं दी गई हों न उसके नंबर नेम लिखे हों तो उसे अंकों में लिखना। तो हेडिंग डालते हैं संख्याओं को अंकों में लिखना, अंकों में लिखना। राइट द नंबर्स इन फिगर्स या डिजिट्स। मतलब हमें संख्याओं का नाम दिया गया होगा और उसे हम किस में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। संख्याओं को अंकों में लिखना, तो इसके लिए नियम है कि जितने लोगों के नाम दिए गए हैं उन्हें हम लिखेंगे और जो शामिल नहीं है उनके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे कि अभी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर हम इसके नियम को देखते हैं कि जो संख्याओं का नाम लिखा गया होगा उसमें से कुछ मिस होंगी। तो जो संख्या गायब होगी, जिसे 1000 के स्थान पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम 1000 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। तो क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे नोट करते हैं हम, यहाँ पर QUE लिखा है, हमने क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा है, नंबर को NO लिखा है, उसके बाद 1। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। और इसी चैप्टर में हम रोमन नंबर्स को भी पढ़ेंगे, रोमन गिनती किस प्रकार लिखी जाती है। तो पहले इन्हें हम देख लेते हैं। तो इन्हें हम लिखेंगे राइट द गिवन नंबर्स, इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है डिजिट, अंकों में लिखना। जैसे इस पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो हमारी संख्याएं लिखी होंगी वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखी होंगी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें देखेंगे कि जो नंबर से लिखी होंगी वो इंटरनेशनल में लिखी होंगी, उसे हम डिजिट में लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वाली नंबर्स को देखते हैं। जैसे लिखा है 4,76,598। अंग्रेजी में अगर इसे हम लिखें 4,76,598 को 98 कहते हैं। 98। और हमसे कहा जाए इसे किस में लिखिए, फिगर्स में लिखिए, अंकों में लिखिए। तो हम इसे लिखेंगे, जैसे लिखा है 4 लाख, 4 लिख लीजिए। उसके बाद 76,000, तो 76 लाख के बाद हजार का नंबर आता है, 76,000 लिखा है तो 76 हम पूरा लिखेंगे। अगर इसी स्थान पर हमें सिर्फ कहा गया होता 6,000, तो हम देखते कि 10,000 वाला अंक गायब है, तो इसके स्थान पर 0 लिख देते। लेकिन यहाँ कहा गया है 4,76,500, तो 598। या इसी संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4,76,598। पहले कामा 3 अंकों के बाद होता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कामा होता है। तो चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप हम अलग अलग कर देंगे, 2 साथ में आ जाएंगे। कामा लगाने से फायदा यह है कि जो अंक अभी गायब होंगे हम उन्हें आसानी से पता कर लेंगे कि वे संख्याएं कहाँ पर लिखी गई है।
तो पहला एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हम दूसरा देखें, जैसे हमें लिखा है, मान लीजिए गायब हम करके देखते हैं। जैसे लिखा है 6,98,00,000, माने कि हमें यह लिख कर दिया गया है, ये आधा ठ है 98। अंग्रेजी में इसे लिखें तो 6,98,98। अगर इसे हम डिजिट में लिखें तो सबसे पहले हम देखें कि 6 करोड़ लिखा है, तो करोड़ के स्थान पर 6। उसके बाद देखते हैं करोड़ के आगे, चलिए करोड़ के आगे कौन से नंबर मिलेंगे? लाख, 10 लाख। दोनों स्थान पर क्या लिखा है? दोनों गायब हैं, तो दोनों के स्थान पर कामा लगाते चलेंगे हम। करोड़ 10 करोड़ इधर आता तो 2 साथ होते, तो 2 के बाद कामा लगता है, तो करोड़, फिर लाख 10 लाख दोनों गायब हैं, नाम में उनका जिक्र नहीं है कहीं भी, तो उन्हें हम 0 कर देंगे। उसके बाद 1000 10,000 आता है, तो हम देखते हैं कि 1000वें अंक पर और 10,000वें अंक पर भी कुछ नहीं लिखा है, तो उन दोनों के स्थान पर भी हम 0 लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब 3 साथ आएंगे, सैकड़ा होगा, दहाई होगा और इकाई होगा, तो हम इसमें देखें सैकड़े की भी बात नहीं की गई है, तो उसके स्थान पर भी 0 होगा। उसके बाद लिखा 98 98, तो एक बार इसे गिन कर देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो इस प्रकार हमारा यह जो संख्या लिखी गई है, यही क्या है? फिगर्स है, अंक है। तो अब शायद आप लिखना समझ गए होंगे कि किस प्रकार लिखते हैं। जो गायब हैं, जो नाम गायब हैं, उनके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखते चले जाएंगे, और जो नाम इसमें लिखे गए हैं बस उन्हीं के स्थान पर हम डिजिट लिखेंगे, और जिन नामों का जिक्र नहीं है उन नामों के स्थान पर हम किसका उपयोग करेंगे? 0 का उपयोग करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम और एग्जांपल्स में इन चीजों को समझते हैं। जैसे एक तीसरे एग्जांपल में हमने एक संख्या लिखी है, मान लें कि यह संख्या लिखी, तो एक मिनट, सॉरी, जैसे लिखा है 84 अरब 675 675 84, 84 को क्या कहते हैं? 84 अरब 675 को 75 कहते हैं, 75। तो इसे हम अंक में कैसे लिखेंगे? पहले तो 84 अरब की बात कर रहा है, तो 84 हम लिख लिए अरब। उसके बाद आगे पीछे की तरफ हम जाएं तो अरब के बाद, अरब के पहले कौन मिलता था? करोड़, 10 करोड़, फिर अरब आता था, तो करोड़ 10 करोड़ का कोई जिक्र नहीं है, तो दोनों के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 0। फिर उसके पीछे जाएं तो हम देखते थे कि लाख 10 लाख के बाद करोड़ आता था, तो लाख 10 लाख दोनों की बात नहीं है, दोनों के स्थान पर 0। उसके बाद 1000 10,000 आता है, तो 1000 10,000 के स्थान पर हम देखते हैं वो भी गायब है, तो उनके भी स्थान पर 0। कामा 2 अंक के बाद हम लगाते चलेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 675 लिखा है, तो 675 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह नंबर फिगर्स है, अंक में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं हम कि शायद आप समझ गए होंगे चीजों को कि किस प्रकार इसे लिखा जाता है। नाम में हम देखेंगे कि जो चीजें लिखी गई है, जिस संख्या का जिक्र है उसी को लिखेंगे हम, बाकी जिनका जिक्र नहीं है उनके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो एक बार इसे चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। तो 84 अरब 675 लिखा है। तो इस प्रकार हम दी गई संख्याएं जो होती हैं, जो शब्द में दी गई होती है, वर्ड्स में दी गई होती हैं, उन्हें हम फिगर्स में किस प्रकार लिखते हैं,
कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम अगले एग्जाम्पल में जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसमें हम इंटरनेशनल क्वेश्चन यही होगा, सेम क्वेश्चन होगा, उसमें हम इंटरनेशनल में लिखी होंगी संख्याएं, उन्हें हम फिगर्स में लिखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन सेम रहेगा। हम नाम में देखेंगे, जैसे लिखा है 455 मिलियन 315,660। ऐसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं 455 को 55 मिलियंस, उसके बाद लिखा है 300, तो 300 15,660। तो इसे अगर हम फिगर्स में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? पहले लिखा है 455, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम 455 लिखते हैं, 455 लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। और हमें पता है कि कामा कितने अंक के बाद होता है, 3 अंक। फिर कामा लगा दिए, उसके बाद हम देखेंगे कि 315,000 लिखा है, तो पहले 315 हम लिख लेंगे, 315 तो 1000वें कॉलम में। उसके बाद 608 लिखा है, 660, तो 660 यही हमारा फिगर है, संख्या का, दी गई संख्या का अंक है, जिसे हम अंकों में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऊपर जो संख्या लिखी गई है उसे फिगर्स में कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 84 मिलियन, सिर्फ इतना हमसे कहा जाए। अंग्रेजी में इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे 84 मिलियंस। तो इसे 84 मिलियंस को हम किस प्रकार लिखेंगे? पहले तो 84 लिख लेंगे, 84 हो गया मिलियन, उसके बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद हम देखते हैं कि मिलियन के बाद कौन, अब पीछे उसके जस्ट पहले कौन मिलता था, 1000 वाले, तो कितने होते हैं, 3,000, 10,000, 100,000। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। तो यही हमारा जो संख्या लिखी गई है, ये हमारी 84 मिलियन लिखी गई है। आगे किसी नाम का जिक्र नहीं है, तो सबके प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 0 कैसे गिनेंगे, कितने 0 होंगे? तो हम जिस प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा इन सबको गिनते हैं, उसी प्रकार इन्हें हम गिनेंगे। तो आगे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक हमारा तीसरा एग्जांपल्स मान लें कि 326 या 326 ट्रिलियन 326 ट्रिलियन
208,400 माने कि यह लिखा है हमें। और इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे, पहले देखें कि 326 लिखा है तो 326 को 326 ट्रिलियन लिखा है तो ट्रिलियन। फिर उसके बाद आगे लिखा है 208,000 तो 208,000। उसके बाद 400 लिखा है मतलब 400। तो इसे हम अंक में कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे कि लिखा क्या है 326। तो पहले हम 326 326 लिख लेते हैं। 326 किस स्थान पर है, ट्रिलियन। ट्रिलियन के पीछे कौन आता है, मिलियन। मिलियन का नाम इसमें नहीं लिखा है तो मिलियन में 3 डिजिट होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और इन तीनों का नाम नहीं लिखा है तो तीनों के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 0। उसके बाद कामा लगाते हैं, हजार वाले आते हैं, हजार में 3 होता है। लिखा है 208,000 तो 208,000 हो गया 208,000। उसके बाद कामा, फिर लिखा है 400 तो 400। यह हमारी संख्या हुई अंक में। तो हम, अगर हमें नाम दिया गया होगा उसे हमें अंकों में लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे, चीजें एकदम क्लियर हैं, कहीं भी रटना नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब आप नंबर नेम लिखना जान चुके हैं। तो अब हम लिखते हैं कि जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो होगी संख्याओं का बढ़ता और घटता क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। संख्याओं का बढ़ता, जिसे हम आरोही कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ता इसे अंडरलाइन कर देंगे, आरोही। व घटता को हम कहते हैं अवरोही क्रम। अंग्रेजी में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, तो इसमें हमारी, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि होती क्या है। आरोही, बढ़ता क्रम, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संख्याएं छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगी, बढ़ता क्रम। इसके नाम से स्पष्ट है कि बढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ। जैसे हम लिख दे 1 2 3 4 5 तो यह संख्याओं का कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। जैसे लिख दे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो यह असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम है। इसमें हमें क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं, उन संख्याओं को हमें बढ़ते और घटते क्रम में सजाना होता है, इनिशिएट करना होता है बढ़ते और घटते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बढ़ते क्रम को एक अन्य गणित में हम इस नाम से जानते हैं, आरोही क्रम, जिसे अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद घटता क्रम, इसे हम उलट दें। मान लें कि 4 संख्याएं दी गई हैं और हम इसे बड़े से छोटे की तरफ, मतलब जैसे जैसे आगे जाए घटते जाए, मतलब संख्या का मान छोटा होता जाए, तो इसे हम घटता क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसके बारे में
इस घटते क्रम के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और साथ साथ नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। और मोबाइल का उतना ही यूज करें जितना ज़रूरी हो। रील्स देखने में समय ना गंवाएं और अच्छे से पढ़ें, और साथ में जितना लिखाया जा रहा है उतना डेली नोट्स बनाते चलें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार।